ओम नारायण नारायण नारायण। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल सनातन संस्कार। हमारा लक्ष्य है सत्य का स्थापना करना, सनातन वैदिक धर्म के प्रति हो रहे लगातार कठोराघात का समुचित जवाब देना एवं सत्य को सरल भाषा में आप सभी तक पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य है। आज हम चर्चा करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी के हाल ही में दिया हुआ भाषण के बारे में। उन्होंने अपने भाषण में किस प्रकार साधारण जनता का दुख और निष्पेषित हुए जनताओं का कष्ट के बारे में आज पूरे दुनिया के सामने रखे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये विषय इसीलिए भी ज़्यादा जरूरी है और किस प्रकार उन्होंने गवर्नमेंट का कटाक्ष करते हुए बताया कि ज़्यादा जेल बनाना क्या हमारा देश का विकास का लक्षण है। आज का चर्चा बहुत ही मार्मिक होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाल ही में दी हुई भाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी ने बताया कि उनका ये मानना है कि टीचर, जो शिक्षक हैं, डॉक्टर और लॉयर्स, ये तीनों को हम भगवान मानते हैं और तीनों ने ही इस समाज को लीड करते हैं। तीन लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। आज का भाषण में महामहिम जी ने ये स्पष्ट बताया कि कई हजारों लाखों कैदी है जिन्होंने बिना किसी अपराध किए हुए या तो थोड़ा बहुत किसी को थापड़ मार दिए होंगे, किसी को कुछ कर दिए होंगे, जिनके वजह से उनको आजीवन कारावास है या तो वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको प्रियम्बल्स पता नहीं है, उनके लिए लड़ने के लिए कोई नहीं है। इस प्रकार कई सारे लोगों ने इस जुडिशियरी सिस्टम से सही फायदा नहीं ले पा रहे। मर दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सब क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय ये प्रत्येक व्यक्ति को सुलभ मिलना चाहिए, परंतु हमारे देश में ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ना शिक्षा किसी को सुलभ मिल रहा है, ना स्वास्थ्य है, ना कि न्याय। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, इन तीनों के ऊपर हमारी चर्चा आगे भी लगे रहेंगे, परंतु जब आज महामहिम जी ने न्याय के ऊपर अपनी बात छेड़ दी है तो आज हम भी चर्चा न्याय के ऊपर करेंगे। आइए हम कुछ ऐसे बातों पर नज़र डालते हैं कि न्याय व्यवस्था कैसा है हमारे देश में और कैसा होना चाहिए था। न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए था, परंतु यहाँ विपरीत न्याय है। एक उदाहरण देके मैंने आपको समझाने के लिए प्रयास करता हूँ। कुछ महीनों पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का एक न्याय आया, आप कोर्ट कह सकते हैं और कई सारे लोगों ने उसको कोठा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, शायद इस वर्डिक्ट को सुनने के बाद आपको समझ में आएंगे कि एक 4 साल का बच्ची का नृशंस रूप से रेप और मर्डर करने के बाद जो आरोपी नहीं है वो कन्विक्ट है, जिसको डेथ पेनल्टी मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको 20 साल का दंड पे उसको कम कर दिए और ये कहते हुए उसका दंड कम किए कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, मतलब कि हर पापी का एक भविष्य होता है। और इस विषय पर उस बच्ची की मां ने भी रिक्लेम किया था कि जज साहब, यदि उस पापी का फ्यूचर है तो मेरे 4 साल की बच्ची का फ्यूचर कहां? क्या इसका कोई फ्यूचर नहीं है, जिसको 4 साल में इतनी बचपन में उसका ब्रूटली रेप करके मर्डर कर दिया गया? सिर्फ यही एक केस नहीं है और कई सारे केसेस ऐसे हैं। और वो जब 20 साल के बाद बाहर आएगा वो क्या करेगा? और ऐसे निर्दयी आतंकवादियों को, निर्दयी क्रूर व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर की रास्ता दिखा रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ जो समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे संत हैं 80-80 साल के हैं, उनको पैरोल नहीं मिलता है, उनको बेल नहीं मिलता है, एक दिन भी बेल नहीं मिलता है। आप फलारी बाबा की बात करें, आप संत श्री आसाराम जी बापू की बात करें, क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल इसीलिए खारिज करता है कि ये समाज में जाने से समाज को खतरा है। आप सोचिए कि कौन समाज के लिए खतरा है? वो 4 साल की बच्ची का रेप करते हुए, मर्डर करते हुए वो व्यक्ति जब बाहर आता है वो समाज के लिए खतरा है, या लाखों करोड़ों लोगों का जो हितैषी है, जिनके ऊपर सिर्फ आरोप ही है और आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ, वो व्यक्ति समाज पर आने से समाज को खतरा है। दोनों के ऊपर पोस्को का एक्ट लागू है। जब वो 4 साल की बच्ची का रेप किया है उनके ऊपर भी पोस्को एक्ट है और इन्हीं के ऊपर भी पोस्को एक्ट है। बात यहां तक रुकती नहीं है, महामहिम जी ने ऐसे भी कई बात बता दी है कि ऐसे 1000 लोग हैं जो कुछ भी बिना गलती किए आज जेल में है, क्योंकि उनको प्रियम्बल्स पता नहीं है, उनको धाराएं पता नहीं है, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आज हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल बिक चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है।
आपको और एक उदाहरण दूंगा जिसमें आपको और भी बढ़िया तरीके समझ में आएंगे। यदि उस दरिंदे का ही भविष्य है तो फिर दारा सिंह को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रहा है? क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? इन्होंने तो जानबूझकर 4 साल की बच्ची के साथ ब्रूटली रेप किया और उसको बाद में मर्डर भी किया। उसको 20 साल का सजा है, जबकि उसको डेथ पेनल्टी मिला था। परंतु दूसरी तरफ उड़ीसा के दारा सिंह को पिछले 23 साल से 2000 से उनको जेल हुआ, आज 2023 होने वाला है, 23 साल में उनको बेल नहीं मिल पा रहा है। क्या उनका कोई भविष्य नहीं है? इस देश में आतंकवादियों के लिए रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कोर्ट खोलते हैं। क्या उस देश में इन बुजुर्गों संतों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बन सकता है? उस सुप्रीम कोर्ट के पास में दारा सिंह का केस को देखने के लिए समय नहीं है? समय है, बस सिर्फ हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम इसके ऊपर जब आवाज उठाएंगे, हर तरफ से जब आवाज जाएंगे, तो फिर ये बात जरूर होगा। आज महामहिम जी ने हमारे देश में और जेल बनाने को लेके जो बात चल रही है कि जेल सब भर रहे हैं और भी जेल बनाने पड़ेंगे, महामहिम जी ने इस बात को बताते हुए स्पष्ट बता दिए क्या जेल बनाना हमारा देश विकास की ओर जा रहा है, इसका लक्षण है? आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? कौन करना चाहिए? जिस देश में नए जेल बन रहे हो, जिस देश में नागरिक क्राइम पे जुड़े रहते हो, वो कैदी बन रहे हो, तो उस देश का किस प्रकार का विकास हो रहा है? तो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि क्या सही क्या गलत, आपको किसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। अभी तक धैर्य के साथ हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी का हम बहुत बहुत आभार। और अंत में एक बार आप सब लोग मेरे साथ में बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद।